लेकिन राजीव, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी, और जब ये 7वें चरण का मतदान हो रहा है, अभी जैसे मैंने बताया, ठीक इसके पहले कल की रिपोर्ट, 4 में से 1 शख्स कोलकाता में कोरोना पॉजिटिव। पूरे राज्य में अगर 2 लोगों का टेस्ट होता है तो 1 शख्स कोरोना पॉजिटिव। इन स्थितियों में चुनाव हो रहा है और हमने देखा चाबुक चला चुनाव आयोग का, रैलियां, रोड शोज बंद। अब इन सब के बीच आज पहली तस्वीर दिखाते हुए बताइए किस माहौल में ये चुनाव आज। देखिए, जहां तक कोरोना के मामलों की बात है, आपने बिल्कुल सही कहा कि कोलकाता में हर 2 में से जो टेस्ट हुए हैं, अगर आप टेस्ट के हिसाब से देखें तो 2 आदमी का टेस्ट हुआ है तो 1 आदमी पॉजिटिव है। और पश्चिम बंगाल में ये जो रेशियो है वो 4 लोगों पर 1 का है। कोलकाता में 50% से ज़्यादा लोग इन्फेक्टेड है जितने लोगों का टेस्ट हो रहा है। ये सबसे गंभीर स्थिति है। और अगर टेस्टिंग के हिसाब से प्रतिशत आप देखेंगी तो पूरे देश का सबसे ज़्यादा संक्रमित शहर कोलकाता को कहा जाएगा। दूसरी बात यह है कि टेस्टिंग की संख्या भी कम है। और तीसरी बात यह है कि अभी जो बंगाल स्ट्रेन, कोलकाता का जो नया स्ट्रेन आया जिसकी अभी चर्चा हुई है और जिसको कहा जा रहा है कि मई के पहले हफ्ते से ये बंगाल स्ट्रेन कोलकाता में तीसरी लहर लेकर के आएगा बंगाल में, जो कि बहुत तेजी से लोगों को इन्फेक्ट करेगी। अभी वो आना बाकी है। हम उम्मीद करते हैं, हम आशा करते हैं कि उससे ज़्यादा लोग संक्रमित न हो, नुकसान न हो। इस कोरोना के डर के साए में मतदान 7वें चरण का हो रहा है और मैं एक पोलिंग बूथ के सामने हूँ। देखिए, अभी तुरंत से ही पोलिंग शुरू हुई है, लेकिन तब भी यहाँ पर लोगों की संख्या है। लेकिन हर आदमी मास्क लगा करके आया है, अपने दायित्वों का उसे निर्वहन करना है, मताधिकार का। मैं सबसे पहले आप ही से पूछता हूँ, इतना कोरोना कोलकाता में बढ़ रहा है, वोट देने के लिए आई है, डर भी लग रहा है? डर तो लगता है, डर तो लगता है, ऑब्वियसली डर लगता है। तो आप लोगों ने वैक्सीनेशन कराया? एक हुआ है, अभी तक सेकंड बाकी है। तो आप इतनी सुबह सुबह वोट देने के लिए आई हैं? जरा भीड़ कम होगा इसीलिए। हाँ? भीड़ ज्यादा नहीं है इसीलिए। अच्छा, बेला हो जाएगा तो भीड़ हो जाएगा, क्राउड हो जाएगा, इसीलिए। तो इतनी जल्दी अगर आप निकली थी तो कुछ सोच के भी तो निकली होंगी? सोच ले तो निकले ही हुआ, डेफिनेटली। क्या सोचा आपने? वोट किस बात को दिमाग में रख के देंगी? तो देने तो पड़ेगा ही, ये हमारा राइट है, तो देने तो पड़ेगा ही। वोट भी देना पड़ेगा और सेफ भी रहना पड़ेगा। वोट भी देना पड़ेगा और सेफ भी रहना पड़ेगा। सेफ भी रहना पड़ेगा और वोट भी देना पड़ेगा। दैट इज व्हाई वी हैव कम आउट सो मच अर्ली इन द मॉर्निंग। ये तो मैं आपको देख रहा हूँ, आपने चश्मे भी 2 लगाए और मास्क भी 2 लगाई। यस, टू कीप माई सेल्फ सेफ। तो अभी एक नया रिसर्च आया जिसमें कहा जा रहा है कि ये 2 मास्क लगाना बहुत जरूरी है। दैट इज व्हाई इसीलिए मैंने 2 मास्क लगाया है। तो आपने वोटिंग के लिए क्या दिमाग में, आपके इश्यूज दिमाग में या फेसेस? इश्यूज। आशा, देखिए सुबह सुबह मैंने बताया ये बंगाल है। आपको देखिए, पीछे देखिए, एक वोटर है। अभी तो सुबह है, आपने तो ऐसी टोपी लगा रखी है। माय विश। नहीं, ये तो अच्छी बात है और मुझे बहुत अच्छा लगा सुबह सुबह आपको ऐसे देख करके। या आई सेड सो, आई विश। अच्छा, दूसरी बात, आप करती क्या है? टीचिंग। तो मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि जो आप आज वोट देने आई हैं, टीचर की वजह से मेरे मुंह से एग्जाम निकल गया। आपके स्कूल में एग्जाम हो गया? आई मीन कॉलेज चल रहा, मतलब उसका हो गया? कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस हो रहे। अच्छा, बहरहाल मैडम, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि इस बार के इलेक्शंस में इशूज ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या चेहरे पे, फेस पे इलेक्शन हो रहा है? There is never any face question any time, ना? It is always issues. देखिए, कम से कम देश में ऐसे जागरूक मतदाताओं से सुबह सुबह ही बात करने को मिला जो मुद्दे को ज्यादा इम्पोर्टेंट मानते हैं चेहरों से। आशा। अच्छा, लेकिन ये भी बता दीजिए फिर राजीव, लगे हाथ की शोभनदेव चट्टोपाध्याय का चुनाव होगा या ममता बनर्जी?
देखिए, ये भवानीपुर जो विधानसभा सीट है, ये 2011 में टीएमसी ने, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, बोलिए। मैं कह रहा हूँ ये भवानीपुर जो विधानसभा सीट है, ये 2011 में ममता बनर्जी यहाँ से चुनाव नहीं लड़ी थी। 2011 में जब उनकी सरकार आई थी तब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी, सांसद थी, और उनके कैंडिडेट ने 75,000 वोटों से ये सीट जीती थी। उसके बाद उन्होंने सीट खाली की और ममता बनर्जी यहाँ से चुनाव लड़ी। उनको जो बढ़त मिली थी वो 50,000 से ज़्यादा की मिली थी। 2016 में सिटिंग मुख्यमंत्री रहने के बाद उनका मार्जिन कम हुआ था और वो 25,000 वोटों से जीती थी। और 2019 के लोकसभा चुनाव में जिस वार्ड में ममता बनर्जी खुद रहती है, उस वार्ड में टीएमसी से ज़्यादा बीजेपी को मत मिले थे। बहुत लोग कहते हैं कि जो इस तरह का जो प्रदर्शन रहा था टीएमसी का, शायद उसकी वजह से भी ममता बनर्जी ने ये सीट छोड़ने का फैसला किया। लेकिन ये बात है कि टीएमसी उस असेंबली सेगमेंट में अगर आप जाके देखेंगी तो टीएमसी के कैंडिडेट को थोड़ी लीड मिली थी। कुल मिला जुला के ये है कि इस इलाके में हिंदी भाषा भाषी लोगों की संख्या पिछले 15-20 वर्षों में बहुत ज़्यादा बढ़ी है। कुछ यहाँ पर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास का एरिया आता है। और सोहनदेव जो उनके ऊर्जा मंत्री हैं, वो बहुत ही एक मामले में मैं और बता दूं, वो बगल की सीट रास बिहारी से 6 बार विधायक जीते हैं और वो पहले ऐसे विधायक हैं, टीएमसी के पहले विधायक जीतने वाले हैं कोलकाता से। तो वो एक वरिष्ठ नेता है, ममता बनर्जी के बहुत करीबी भी है, उनको उन्होंने लड़ाया है। और इंटरेस्टिंग ये चुनाव इस सीट का इसलिए हो जाता है कि रुद्रनील घोष जो कि बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं, वो कुछ दिनों पहले तक टीएमसी में थे और टीएमसी छोड़ करके उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया है। वो टॉलीवुड अभिनेता है और ये भवानीपुर सीट जो है इसी वजह से बड़ी रोमांचक हो गई है। और यहाँ वोटों का और मतदाताओं का जिस तरह से समीकरण है, वो टीएमसी और बीजेपी के लिए, दोनों के लिए कांटे की लड़ाई के लिए काफी है। और आगे ये भी समझने की कोशिश करूंगी, अभी दूसरे संवाददाताओं का भी रुख करना है राजीव, की क्या नाराजगी है क्या जब नंदीग्राम पहुंची है ममता बनर्जी भवानीपुर छोड़ करके, तो इस पूरे क्षेत्र को देखें, वो नाराजगी लोगों में है क्या, वो असर कर सकता है क्या? लेकिन उससे पहले मनोज पांडे दक्षिण कोलकाता में ही एक अन्य सीट से, मनोज यहाँ पर किसके बीच फाइट ये बताइए, और दूसरा तस्वीर भी, पहली तस्वीर वहां की दिखाइए। जी देखिए, ऐसा हम इस समय भवानीपुर से सटा हुआ रास बिहारी है, यहाँ पे उस सीट पे मौजूद है। जिस तरह से देखें कि यहाँ पे लगातार जो शोभनदेव चट्टोपाध्याय थे यहीं से करीब विधायक रहे थे, और इस बार देखें कि यहाँ पे देवाशीष जो कुमार हैं और सुब्रतो साहा जो बीजेपी के हैं, तो दोनों और टीएमसी और बीजेपी की तरफ से कहीं ना कहीं यहाँ पे कांटे की टक्कर देखा जा रहा है। और संयुक्त मोर्चा की तरफ से आशुतोष जो चटर्जी है वो यहाँ पे उम्मीदवारी इनकी है। तो कह सकते हैं ऐसा कि जिस तरह से देखिए पश्चिम बंगाल में हम बताना चाहेंगे, जो कोरोना जैसी महामारी है, करीब पश्चिम बंगाल में आज जो 36 सीटों पे यहाँ पे मतदान होना था, चूंकि 2 उम्मीदवारों की मौत हो चुकी है, अब 34 सीटों पे यहाँ पे चुनाव हो रहा है। और जिस तरह से देखें मुर्शिदाबाद में जो उम्मीदवार थे कहीं ना कहीं कोरोना से संक्रमित हुए थे और उसके वजह से मौत हुई थी। अब वहाँ पे करीबन 16 मई को वहाँ पे मतदान होगा। जाहिर सी बात है कि बंगाल का देखें इस तरह से यहाँ पे जो लोग दहशत में है, इसका साफ तौर पर अंदाजा आपको हम दिखा सकते हैं कि यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं, करीब करीब हर किसी के जो चेहरे पे मास्क लगा के रखे हैं लोग। यहाँ पे कह सकते हैं जो पुलिस के लोग हैं, बाकायदा डिस्टेंसिंग की लोगों के लिए व्यवस्था की बात किया गया है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो डबल मास्क, जिस तरह से देखें कि अपने चेहरे पे तो मास्क लगाए हैं, ऊपर से ग्लास भी लगाए हुए हैं। हम उन्हीं से बात करते हैं कि देखिए किस तरह से कोलकाता के लोगों में अचानक जो दहशत का माहौल आया है, चूंकि जो चुनावी रैलियां लगातार यहाँ पे हो रही थी उन पर भी रोक लगाया गया था। देखिए जिस तरह से देखिए लोग यहाँ मास्क तो लगाए हैं, ऊपर से ग्लास भी है, कहीं ना कहीं सेफ्टी के सुरक्षा के हिसाब से लगाए हैं। दादा क्या कहेंगे, जिस तरह से बंगाल में कोरोना जैसी महामारी फैल रही है, लगातार यहाँ पे देखे हर 2 व्यक्ति में 1 व्यक्ति संक्रमित पाया जा रहा है और आपने डबल मास्क लगाया, सुरक्षा के हिसाब से वोट भी देना है, क्या दिमाग में चल रहा है सुरक्षा को भी लेकर और मतदान को लेकर? अपने आप को सुरक्षित रखना है और वोट जो हमारा संवैधानिक अधिकार है उसको भी पूरा करना है। तो दोनों ही काम करने के लिए अपने आप को सुरक्षित रखते हुए ये काम करके हम लोग आए हैं घर से। दादा क्या कहेंगे, जिस तरह से देखिए रास बिहारी विधानसभा है, कहीं ना कहीं
टीएमसी का गढ़ है, लगातार यहाँ पे जो टीएमसी के कई बार यहाँ पे जो विधायक शोभन थे और बगल के सीट में चले गए और इस बार देखिए यहाँ पे बीजेपी भी अपनी कमर कसी है। और क्या लग रहा है इस बार चुनाव में, क्या मुद्दा भी है या चेहरे को देख के वोटिंग होगी? ये सब अपना पर्सनल है, ये लोग अपने आप सोच करके ही करेंगे, लेकिन जो भी होगा अच्छे के लिए होगा, हम लोग तो यही सोचते हैं। जी देखिए, जो होगा अच्छे के लिए होगा, जाहिर सी बात है। हमारे साथ में देखिए महिला है, मास्क भी लगाई है, ऊपर से ग्लास भी है सुरक्षा के लिए, लेकिन बता दें कि हर किसी में डर बना हुआ है, लोग दहशत में। दीदी सुबह सुबह वोट डालने आई हैं, क्या चल रहा है दिमाग में? सुरक्षा भी है, अपने आप को बचाना भी है, मत का प्रयोग भी करना है, सुरक्षित भी रहना है और वोट भी डालना है। क्या लग रहा है कि देखिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चूंकि नंदीग्राम में जाकर चुनाव लड़ी हैं और इस बार कितना यहाँ पे है, क्योंकि दीदी यहाँ नहीं थी, तो क्या फर्क पड़ रहा है दीदी को यहाँ पे नहीं रहने से? ऐसा कुछ इशू है? देखिए क्या होता है, कोई कुछ बोल नहीं सकता इस बार, कुछ बोल नहीं सकता। कुछ नहीं। चेहरा पे है वोटिंग हुआ है, कोई मुद्दा भी है यहाँ रास बिहारी में? पता नहीं मेरे को इतना साफ, मेरे को तो वोटिंग डालना ठीक है, तो जिसको डालना है मैं डालना। देखिए ऐसा हर कोई है, लगातार यहाँ पे देखिए सुबह सुबह लंबी कतारें लग चुकी है, तो जाहिर सी बात है लोग सुरक्षित भी है और कहीं ना कहीं अपने आप को बचने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आपको बता दें कि इस बार ऐसा माहौल है, करीबन जो कई दिग्गज हैं उनकी प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है। जिस तरह से देखिए हम यहाँ बगल की यदि कोलकाता पोर्ट की बात करें, कोलकाता में 4 सीटों पे देखिए यहाँ पे चुनाव हो रहा है। कोलकाता पोर्ट पे है जो कि यहाँ पे पूर्व मेयर फिराद हकीम, उनकी प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है। वहीं पे दूसरी तरफ जैसे भवानीपुर विधानसभा में देखे यहाँ पे शोभन चट्टोपाध्याय है, रुद्रनील यहाँ पे एक्टर है, और रास बिहारी पे जहाँ पे हम मौजूद है वहाँ पे है, और दूसरी इसके बगल में जो बालीगंज विधानसभा है बहुत बड़ा यहाँ पे महत्व रखता है। थोड़ी देर में मैं वापस आपके पास आती हूँ तो आगे के समीकरण भी समझेंगे, लेकिन नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।